हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र। तो आज इस क्लास में हम जानेंगे समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। इसके पहले देखिएगा कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो रॉबर्ट बीरस्टेड ने एक कथन दिया है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव विचार पुराने हैं और इतनी नवीन है जितना कि दैनिक समाचार पत्र। तो दैनिक समाचार पत्र और मानव विचार, इन दोनों से रॉबर्ट बीरस्टेड ने समाजशास्त्र की तुलना की है। आगे देखिएगा तो मानव की समस्त समस्याएं या मानव की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे उनकी घरेलू समस्या हो या फिर राजनीतिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, जो भी समस्याएं होती हैं, इन सब का संबंध किससे होता है? समाज से होता है। क्योंकि मनुष्य या हम सब क्या है, सदैव से समूह में रहते आए हैं, समाज में रहते आए हैं। तो बात आती है कि समूह क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर दिखता है कि समूह क्या है और किन कारणों से समाज में परिवर्तन होता है। तो ऐसे सभी प्रश्न समाजशास्त्र की उत्पत्ति से पहले पूछे जाते थे, जब तक समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। और इस कारण जिन विद्वानों ने इन सब बातों पर विचार किया, उन सब को हम समाजशास्त्री कहते हैं। परंतु ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या किया? एक नवीन सामाजिक विज्ञान की कल्पना की इन्होंने और उसको क्या कहा? सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स का नाम दिया, जिसे इन्होंने सन 1838 में बदलकर समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का नाम रखा। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि कैसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है, कब इसकी उत्पत्ति हुई। तो 1838 में समाजशास्त्र का जन्म हुआ या इसका विकास हुआ। तो अब देखिएगा समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। ऑगस्ट कॉम्टे ने ग्रीक शब्द सोशियस और लैटिन शब्द के लोगोस शब्द को मिलाकर, यानी कि दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं। सोशियस शब्द कैसा है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जबकि लोगोस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिला करके सोशियोलॉजी शब्द को बनाया है ऑगस्ट कॉम्टे जी ने, जिसका अर्थ क्या होता है? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का विज्ञान या फिर समाज का अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाज शास्त्र। तो हम अपने जो समाज है हमारा, उसका अध्ययन करते हैं, उसी को समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ से इसका अर्थ क्लियर हो गया बहुत ही कम शब्दों में। अब देखिएगा इसकी परिभाषा, जो कि पहली परिभाषा ऑगस्ट कॉम्टे ने दी है। इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का एक विज्ञान है। परिभाषा को इंग्लिश में भी दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ से इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। दूसरी परिभाषा इस्माइल दुर्खीम के द्वारा है कि समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का एक विज्ञान है, जबकि मैक्स वेबर का कथन है कि समाजशास्त्र एक वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, जिससे सामाजिक क्रिया की गतिविधि और परिणामों के कारण सहित व्याख्या की जा सके। तो ये यहाँ से आपको क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, उपर्युक्त समाजशास्त्रियों ने शिक्षा के सामाजिक आधार की पृष्ठभूमि तैयार की और इस्माइल दुर्खीम ने शिक्षा को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है? युवा संतति का समाजीकरण है, यानी कि शिक्षा जो है वो युवाओं को समाजीकरण करती है और उन्होंने शिक्षा को सामाजिक वस्तु भी माना है। तो ये यहाँ से कुछ परिभाषा और इसका अर्थ साथ में आपने देखा, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी, ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी छोटा सा था, तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस दी जाती हैं और सारी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी। आप चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।